हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर सीधा हम मर्चेंट नेवी में रैंक वाइज सैलरी और कितनी सैलरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो रैंक कैसी है भैया। आप अगर सपोज कीजिए आपने, पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सा कोर्स किया है। जीपी रेटिंग किया है तो आप रेटिंग से ज्वाइन करेंगे। आपने IMUCT, BSc नॉटिकल साइंस या BTech या GME का कोर्स किया है या ETO का कोर्स किया है या फिर आपने DNS का कोर्स किया है तो आप ऑफिसर या इंजीनियर बैकग्राउंड पे ज्वाइन करेंगे। तो सपोज कि जीपी रेटिंग किया है तो भैया आप क्या बनेंगे। आप, ये थोड़ा सा गलत है, आप पहले ट्रेनिंग OS बनेंगे इंजन साइड पे। तो पहले आप ट्रेनिंग वाइपर बनेंगे, फिर आप वाइपर बनेंगे। वाइपर बनने के बाद आप क्या बनेंगे, आप ऑयलर बनेंगे। ऑयलर बनते बनते 36 महीने कंप्लीट हो गए। आप बोलोगे जी अब मुझे आके एग्जाम देने हैं UK से, इंडिया से, तो फिर आप इंजन कैडेट बनोगे। सॉरी, फिर आप फोर्थ बनोगे। फोर्थ के एग्जाम दोगे, लेकिन पहले वो इंजन कैडेट ही लेके जाते हैं भाई। फोर्थ बनोगे, फिर थर्ड बनोगे, फिर सेकंड ईयर के एग्जाम दोगे, फिर सेकंड बनोगे, फिर चीफ ईयर के एग्जाम दोगे, चीफ बनोगे। बस कहानी खत्म। कप्तान आप नहीं बन सकते, सॉरी। ओके, से आपने GME कराया या BTech मरीन इंजीनियरिंग कराया तो आप सीधा इंजन कैडेट बनेंगे। उसके बाद फोर्थ बनेंगे, 6 महीने की सेलिंग करके। उसके बाद आपने फोर्थ ईयर के एग्जाम्स दिए, फोर्थ ईयर बने। फिर आप थर्ड बनेंगे, फिर आप सेकेंड ईयर के लिए एग्जाम्स देंगे, आप वो क्लियर करेंगे। फिर आप चीफ ईयर के एग्जाम्स देंगे, आप वो क्लियर करेंगे। फिर आप चाहिए कि मैं बना, डन हो गया। अगर आपने डेक साइड चुनी, आपने बोला मैं तो DNS करूँगा या BSc नॉटिकल साइंस करूँगा, तो आप भैया पहले डेक कैडेट बनेंगे। आप कैडेटशिप निपटाएंगे, 18 महीने या 12 महीने सेल करेंगे। आप एग्जाम क्लियर करेंगे, आप थर्ड ऑफिसर बनेंगे। फिर आप सेकंड ऑफिसर बनेंगे। फिर आप चीफ ऑफिसर के एग्जाम देंगे। फेज़ 1 फेज़ 2 बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनको क्लियर करेंगे, आप चीफ ऑफिसर बनेंगे। फिर आप एग्जाम देके कप्तान बनेंगे। अब देखो, चीफ इंजीनियर और कैप्टन की सेम सैलरी होती है लगभग, और लगभग सेम रैंक होती है, लेकिन जहाज पे एक ही बॉस हो सकता है, तो वो कप्तान को बोला जाता है। चीफ इंजीनियर और कैप्टन के अंदर, जहाँ पर जहाज के ऊपर बॉस ही है, लेकिन वहीं अगर एक चीफ इंजीनियर शिप से पोर्ट पे आ जाए तो वो सुप्रिटेंडेंट बन जाते हैं, फिर वो उन 4 जहाज़ों के बॉस बन जाते हैं। शोर जॉब पे आके एक इंजीनियर के पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास एक डिग्री भी है, उन्होंने अलग तरह का काम करा हुआ है। डेक साइड पे थोड़ा चैलेंज होता है। सॉरी, मैं भटक गया। अगर आपने जीपी रेटिंग करके आपने डेक साइड ज्वाइन करा है तो आप बोलोगे पहले मैं OS ट्रेनिंग OS बनूंगा, फिर मैं OS बनूंगा, फिर AB बनूंगा। उसके बाद मैं AB के बाद मैं हो सकता है पंपी बन जाऊं, हो सकता है पंप मैन ना बनूं, मैं बोसर बन जाऊं, हो सकता है मैं ऑफिसर बन के निकल जाऊं भाई। ऑफिसर बन के स्ट्रेट अवे फिर डेक कैडेट, थर्ड ऑफिसर के एग्जाम क्लियर किया, फिर थर्ड ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर के एग्जाम, फिर कैप्टन के एग्जाम। बट अगेन बहुत मेहनत चाहिए, बहुत हार्डवर्क करना है। तो देखो यार, जहाज किस तरह के होते हैं, बल्क कैरियर, कंटेनर या सूखा कार्गो कैरी करते हैं। ये थोड़ी इजी लाइफ होती है, यहाँ पे हार्डशिप्स थोड़े कम होते हैं, तो सैलरी भी कम है। ऑयल टैंकर खतरा ज़्यादा है, मैंने ऑयल टैंकर्स पे ज़्यादा सेल किया, बल्क कैरियर पे कम किया, सैलरी बढ़ गई। गैस टैंकर, मोर ट्रेंड पीपल रिक्वायर्ड, प्रमोशंस आर स्लो, ये यहाँ कम लोग हैं, सैलरी बढ़ गई भाई। तो अगर तरीके से देखोगे तो कैडेट की सैलरी यहाँ पर $250 से $700 लगभग सेम रहती है, लेकिन जैसे आप थर्ड ऑफिसर या फोर्थ ईयर बने तो यहाँ पर लगभग सैलरी का थोड़ा फर्क हो जाता है। इनिशियल सैलरी लगभग सेम लिखी हुई है, बट फाइनल सैलरी का फर्क हो जाता है, 3200, 3800, 4500 भी जाती है। थर्ड ईयर बनते ही ये सैलरी में थोड़ा फर्क और बढ़ जाता है। लेकिन जैसे आप सेकंड इंजीनियर या चीफ ऑफिसर बनते हैं, यहाँ पर सैलरी $7,000 से $9,500 है, यहाँ पर $8,000 से $12,000, और यहाँ पर $10,000 से $15,000 सैलरी। और चीफ इंजीनियर या कैप्टन बनते ही ये सैलरी का फर्क देखिए कि यहाँ पर एक कप्तान या चीफ की सैलरी $9,000 से $11,000 है, यहाँ पर $10,000 से $15,000 पर मंथ, और गैस टैंकर पे $12,000 से $22,000, इवन $25,000 पर मंथ। लेकिन जैसे आप सैलरी देखते हैं तो चैलेंजेस भी हैं। गैस टैंकर पे 25,000 तक पहुंचने के लिए आपको प्रमोशन में टाइम लगता है, यहाँ पर प्रमोशन स्लो होते हैं। तो जिनको लगता है वो जीवन भर सेलिंग कर सकते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझ जैसे लोगों को फास्ट प्रमोशन चाह के अपना कुछ करना था, बिजनेस करना था, शोर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो मेरे लिए ये सही था। जिनको लगता है घूमने फिरने का बहुत शौक है, यार पैसा तो कमाते रहेंगे लेकिन ज़िंदगी भी चाहिए, तो यहाँ जाइए। फिर यहाँ मत जाइएगा, यहाँ शोरली वगैरह नहीं मिलेगी। ओके, ये चीज़ें थोड़ी आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग जीपी रेटिंग, GME या ETO में गाइडेंस चाहते हैं और आपको फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग चाहिए, तो प्लीज़ SMVD मरीन अकेडमी देहरादून पे कांटेक्ट कीजिए। इनकी वेबसाइट पे सारे नंबर्स डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट मिलेंगे, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी कि किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप IMUCT करके, DNS, BSc नॉटिकल साइंस करके BTech मरीन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो GMD अकेडमी आपको फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। SMVD के नंबर और GMD अकेडमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पिन कमेंट में नीचे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए। 3-4 महीने में 50,000 लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पर है। सपने देखिए डॉलर्स के, सपने देखिए मेहनत के, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये डॉलर फ्री में नहीं मिलते, इसमें बहुत मेहनत है। इसलिए सारे वीडियो सही तरीके से देख के सही कोर्स के साथ सही कॉलेज सही कंपनी ज्वाइन कीजिए ताकि वो सपने पूरे हो सके, नहीं तो बदुआ मुझे भी लगेगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। If you want to join Merchant Navy, whether for IMU CET, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP Rating, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।